तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक छोटे से गांव शांतिवन का नाम उसकी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस साल श्रावण का महीना आया और शांतिवन में शांति की बजाय अजीब सी खामोशी छा गई। कारण था अकाल का साया। पिछले कई श्रावण महीनों से बारिश बहुत कम हो रही थी और इस साल तो सूखे ने गांव की कमर ही तोड़ दी थी। खेत सूखकर फटने लगे थे, पेड़ पौधे मुरझा गए थे और गांव का हरा भरा रंग भूरा हो गया था। गांव के लोग जो अपनी खेती और पशुधन पर निर्भर थे, अब बेहद निराश थे। मंदिरों में शिवजी की पूजा तो हो रही थी, लेकिन लोगों की आवाज में वह पहले वाला उत्साह और विश्वास नहीं था। उनकी प्रार्थनाएं मानो सूखे गले में ही अटक कर रह जाती थीं। गांव के बुजुर्ग पंडित रामदत्त, जिनकी उम्र का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने शांतिवन में ही बिताया था, वे भी चिंतित थे। उन्होंने कभी अपने जीवन में ऐसा श्रावण नहीं देखा था जहां आसमान में बादल तो दिखे पर एक बूंद भी न बरसे। गांव में एक युवा कारीगर था, अर्जुन। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और अपनी कला के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। जब उसने देखा कि लोग कैसे उदास हो रहे हैं और कैसे उनकी आस्था डगमगा रही है, तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर लोगों का विश्वास फिर से जगाया जाए तो शायद शिवजी जरूर सुनेंगे। श्रावण के दूसरे सोमवार को जब गांव के लोग मंदिर में अपनी हताश प्रार्थनाएं कर रहे थे, अर्जुन ने एक अनूठी पहल की। वह चुपचाप अपने घर गया और अपनी सबसे अच्छी मिट्टी लेकर आया। उसने मंदिर के ठीक सामने, जहां कभी गांव के बच्चे खेला करते थे, एक बड़ा सा चबूतरा बनाना शुरू किया। उसने बिना किसी से कुछ कहे दिन भर मिट्टी को गूंथा और चबूतरे को आकार दिया। लोग उसे देख तो रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि वह कर क्या रहा है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन रोज सुबह उठकर उस चबूतरे पर काम करता। वो एक विशाल शिवलिंग बनाना चाहता था, मिट्टी का एक ऐसा शिवलिंग जो उसकी पूरी आस्था और लगन का प्रतीक हो। गांव के कुछ बच्चे जो अर्जुन की कला से प्रभावित थे, धीरे धीरे उसके साथ जुड़ गए। वे उसके लिए पानी लाते, मिट्टी तैयार करते और छोटे मोटे काम में मदद करते। श्रावण का चौथा सोमवार आने वाला था। अर्जुन का मिट्टी का शिवलिंग अब बनकर तैयार था। वो इतना बड़ा और जीवंत लग रहा था कि देखने वाले अचंभित रह जाते थे। उसमें अर्जुन की मेहनत, समर्पण और विश्वास की झलक साफ दिख रही थी। जब गांव के लोग उस विशाल शिवलिंग को देखने आए तो उनकी आंखों में चमक आ गई। इतने दिनों की निराशा के बाद उन्हें पहली बार कुछ उम्मीद दिखी। चौथे सोमवार को गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने उस मिट्टी के शिवलिंग के चारों ओर खड़े होकर एक स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। उनकी आवाज में अब वो पहले वाली हताशा नहीं थी, बल्कि एक नया दृढ़ संकल्प था। वे जानते थे कि अर्जुन ने अकेले जो किया था वह उनकी सामूहिक आस्था को जगाने के लिए काफी था। वे सब मिलकर इतनी देर तक जाप करते रहे कि पूरा वातावरण शिव भक्ति से भर गया। और फिर जब उनकी प्रार्थनाएं अपनी पराकाष्ठा पर थीं, तो एक चमत्कार हुआ। आसमान में पहले से मौजूद काले बादल और घने हो गए और एक जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये सिर्फ हल्की फुहार नहीं थी, बल्कि मूसलाधार बारिश थी जिसने दशकों की प्यास बुझा दी। पानी मिट्टी के शिवलिंग से होते हुए धरती में समा रहा था, मानो शिवजी स्वयं जल अर्पित कर रहे हों। शांतिवन में फिर से खुशहाली लौट आई। खेत हरे भरे हो गए और कुएं पानी से भर गए। अर्जुन का बनाया मिट्टी का शिवलिंग धीरे धीरे बारिश में घुल गया, पर उसने जो विश्वास जगाया था वह सदा के लिए अमर हो गया। गांव के लोगों ने सीखा कि सच्ची आस्था चाहे कितनी भी खामोश क्यों न हो, सबसे बड़ संकट को भी टाल सकती है। श्रावण की उस खामोशी ने उन्हें ये सिखाया था कि विश्वास की अग्नि परीक्षा में वे कभी अकेले नहीं होते। अर्जुन के मिट्टी के शिवलिंग और उसके पीछे छिपी अटूट आस्था ने शांतिवन में केवल बारिश ही नहीं लाई थी, बल्कि इसने पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी।
सूखे की उस अग्नि परीक्षा ने उन्हें सिखाया था कि आपदा में भी आशा की किरण कैसे तलाशी जाती है और कैसे सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। बारिश के बाद गांव में उत्साह का एक नया दौर शुरू हुआ। अर्जुन, जिसकी कला और विश्वास ने पूरे गांव को प्रेरित किया था, अब गांव का मार्गदर्शक बन गया था। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने उस स्थान पर एक छोटा सा पक्का चबूतरा बनवाया जहां अर्जुन ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया था। ये चबूतरा अब गांव के विश्वास का प्रतीक बन गया था। गांव के लोगों ने मिलकर जल संरक्षण के लिए भी काम करना शुरू किया। उन्होंने पुराने तालाबों की खुदाई की और नए छोटे छोटे चेक डैम बनाए ताकि छोटी ही बारिश का पानी व्यर्थ न बहे। अर्जुन ने युवाओं को मिट्टी के बर्तन बनाने की अपनी कला सिखाई, जिससे गांव में एक नया कुटीर उद्योग विकसित हुआ। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हुए और शांतिवन के मिट्टी के बर्तन दूर दूर तक अपनी गुणवत्ता के लिए पहचाने जाने लगे। हर साल श्रावण मास में शांतिवन विश्वास उत्सव मनाया जाने लगा। यह अब केवल शिव पूजा का दिन नहीं था, बल्कि यह उस दिन को याद करने का पर्व था जब एक युवा के विश्वास ने पूरे गांव को बचाया था। इस उत्सव में गांव के लोग अपने हाथों से मिट्टी के छोटे छोटे शिवलिंग बनाते थे और उन्हें उस चबूतरे पर रखते थे जहां अर्जुन ने अपना विशाल शिवलिंग बनाया था। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था जो नई पीढ़ी को ये सिखाता था कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूर दराज से लोग शांतिवन की कहानी सुनने और वहां के विश्वास उत्सव में शामिल होने आते थे। वे देखते थे कि कैसे एक गांव ने अपनी सबसे कठिन चुनौती को अवसर में बदल दिया। शांतिवन अब केवल हरियाली के लिए नहीं, बल्कि दृढ़ता, सामुदायिक भावना और अटूट आस्था के लिए जाना जाता था। पंडित रामदत्त अब काफी वृद्धा हो चुके थे। अक्सर कहते थे, हमने सोचा था कि श्रावण की चुप्पी हमें तोड़ देगी, लेकिन उसी चुप्पी ने हमें सिखाया कि जब हम एकजुट होते हैं और शिवजी पर विश्वास रखते हैं, तो सबसे गहरा सूखा भी हरियाली में बदल सकता है। समय बीतता गया और शांतिवन ने कई और श्रावण देखे। कुछ में अच्छी बारिश हुई, कुछ में कम, लेकिन अब गांव वाले कभी घबराते नहीं थे। उन्हें पता था कि उनके पास विश्वास का एक अटूट स्रोत है जो उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। अर्जुन की बनाई वह मिट्टी की प्रतिमा भले ही बारिश में घुल गई थी, लेकिन उसने विश्वास और सामुदायिक शक्ति की जो स्थायी नींव रखी थी, वह शांतिवन में हमेशा के लिए अमर हो गई। शांतिवन की कहानी अब केवल एक गांव की नहीं रही थी, ये पूरे क्षेत्र में लौकिक कथा बन चुकी थी। अर्जुन अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, लेकिन उनकी आंखें आज भी उसी चमक से भरी थीं जो उन्होंने उस दिन देखी थी जब मिट्टी के शिवलिंग पर पहली बारिश गिरी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शांतिवन को समर्पित कर दी थी। उसे न केवल समृद्ध बनाया, बल्कि उसे विश्वास और मानवीय एकजुटता का प्रतीक भी बनाया। गांव की नई पीढ़ी, जिसमें अर्जुन के अपने पोते पोतियां भी शामिल थे, अब इस विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वे कभी अपनी जड़ों और उस कठिन समय को नहीं भूले थे जिसने उनके गांव को मजबूत बनाया। उन्होंने उस छोटे चबूतरे को और भी सुंदर बना दिया था जहां अर्जुन ने अपना पहला शिवलिंग बनाया था, और अब वहां एक छोटी खुली वेदी थी जहां गांव के लोग रोज सुबह और शाम दीपक जलाते थे। जब भी कोई नया संकट आता, चाहे वह फसल की बीमारी हो या कोई प्राकृतिक आपदा, शांतिवन के लोग घबराते नहीं थे। वे जानते थे कि उनके पास सामूहिक विश्वास और एकता की शक्ति है। वे एक साथ आते, उस मिट्टी के शिवलिंग की कहानी याद करते और फिर से उसी संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करते थे। दूर दराज के गांवों से लोग शांतिवन आते थे, केवल शांतिवन विश्वास उत्सव में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि कैसे एक गांव ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। वे अर्जुन से मिलने आते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे कि कैसे एक व्यक्ति का सच्चा विश्वास हजारों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। आज जब हम पूर्वी चंपारण के उस शांत गांव शांतिवन से गुजरते हैं, तो हमें सिर्फ हरे भरे खेत और खुशहाल चेहरे ही नहीं दिखते। हमें उस सूखे की याद आती है जिसने गांव को लगभग तोड़ दिया था, और उस युवा
छोटे ऊना के अडिग विश्वास की भी, जिसने अपनी कला और भक्ति से उस सूखे को आशा की बारिश में बदल दिया था। शांतिवन की कहानी हमें सिखाती है कि जब आस्था सच्ची हो और लोग एकजुट हों, तो कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि वह विश्वास की लौ को बुझा सके। ये लौ शांतिवन में हमेशा जलती रहेगी, पीढ़ियों को प्रेरित करती हुई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।